विकसित दादरी करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार और जिला प्रशासन के दावे गर्मी का मौसम शुरू होते ही धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चरखी दादरी की जनता बिजली और पानी की समस्या से परेशान हो रही है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लगातार कई कई घंटों के अघोषित बिजली के कटों की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घंटों तक बिजली गुल रहने से ना एसी चल पा रहे हैं और ना ही कूलर पंखे, वहीं इन्वर्टर भी ठप पड़ रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई और घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। 3 दिन हो गए, लाइट आए रात को भी दिन में भी, इतनी परेशानी हो रही है। इन्वर्टर भी किससे चार्ज हूँ, बिजली ही नहीं है, जीना आराम कर रखा है सरकार ने। तो एसी लगा रखे घरों में, इन्वर्टर लगा रखे, जो एक अपनी प्रबंध कर सकते कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 दिन निकल जाते हैं। आंख मिचौली खेलती है लाइट। एक बार हमारे जैसे बिस्तर पर सीनियर सिटीजन हम वैसे है, और एक बार हम इन्वर्टर के पास, बार बार बंद करो बार बार जलाओ। उसके बाद एंड में क्या होता है, 11 बजे चली गई तो आज दिन में 1:30-2 बजे आई, उसने जब झलक दिखाई आकर। रात में सारा रात बच्चों को भी काफी परेशानी। और बच्चों को, हमारे पास तो 3-4 बच्चे छोटे छोटे हैं जो पढ़ते हैं, वो सारे कहाँ पढ़ सकते हैं। आप सोचो, लाइट के बिना बैठा ही नहीं जाता, पढ़ेंगे कहाँ से। जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन विरोधी नारे लगा अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। चरखी दादरी की एमसी कॉलोनी वासियों के द्वारा एकत्रित होकर एक सवर में चरखी दादरी जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि अघोषित कटों को बंद किया जाए और बिजली की सुचारू व्यवस्था को शुरू किया जाए। अघोषित कटों से परेशान शहरवासियों का कहना था कि घंटों तक बिजली नहीं आती है, जिसकी वजह से ना एसी चल पा रहे हैं और ना ही पंखे, और जब बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर कंप्लेंट की जाती है तो उनका व्यवहार सही नहीं होता है। ज्यादातर वक्त तो वे लोग अपने फोन को ही बंद कर लेते हैं। ऐसे में जनता परेशान हो रही है। लाइट बिल्कुल भी नहीं है और छोटे बच्चे हैं वो करा करा कर रो रहे हैं। 45 डिग्री करीबन तापमान पहुंच गया है। घर में एक बूंद पानी की नहीं है। लेडीज अलग परेशान है क्योंकि छोटे बच्चों की बड़ी भारी दिक्कतें, पूरी रात गोदी में उठा के हालत खराब हो चुकी है। तो न लाइट है न पानी है। सीधी बात यह है कि जल्दी जल्दी पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए। कितने दिनों से ये लगातार 7-8 दिन से समस्या है और पानी तो एक बूंद भी, मतलब 15 दिन से समस्या है। ये अधिकारियों से जब संपर्क में फोन भी नहीं उठाते हैं और आधी बार कहते हैं पानी नहीं आया आगे से। बिजली के लिए शिकायत करते हैं फोनों पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है किसी प्रकार का। अधिकारियों को काफ़ी बार टेलीफोन किया जाता है, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि संडे की रात को 94 बार कॉल की गई। बिजली का जो नंबर है 8607500170, जिस पे फ़ोन नहीं उठाया जाता, और 95 बार जब फ़ोन उठाया जाता है ये कहा जाता है हम आपकी दरखास्त जो शिकायत है बिजली संबंधित वो हम नहीं लिखेंगे। हमने परमिट लिया हुआ, तो परमिट का एक निश्चित समय होता है। जब भी कोई परमिट होता है घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हमें कम से कम परमिट का ही व्हाट्सएप दे दो, ताकि हमें हमारे मन को तसल्ली हो जाए कि भी सरकार हमारे काम में लगी हुई है। उसकी वजह से बिजली बाधित है। अनियमित कट लगते हैं जिससे पूरी रात हमें बिना बिजली के निकालनी पड़ती है, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बच्चे की परीक्षाओं का जो समय है उसमें भी बड़ी तकलीफ हमें होती है कि हम तैयारी अपने बच्चे को नहीं करवा सकते। रात भर जब बच्चा सोएगा नहीं तो सुबह स्कूल कैसे जाएगा, ये देखने वाली समय है। ये मिस्टर गौरव किन्ना है कोई SDO जो अपने आप को बताते हैं, ये रात को वहाँ से 7 बजे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और बिजली वालों को इन्होंने हिदायत दे रखी है सख्त, तुमने किसी का फ़ोन नहीं उठाना। कोई कितनी बार टेलीफोन करता रहे, तुम्हें ना तो कोई शिकायत दर्ज करनी है और ना करती है। उसके बाद हमने एक्शन से संपर्क करने की कोशिश करा, जो 98-154-51-203 है, ये एक्शन जी का नंबर है। एक्शन जी अपनी लाइन को हॉटलाइन से जुड़वा कर अपने घर आराम से सोते हैं। जनता कोई कहीं कुछ होता रहे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज यहाँ पर आज हम यहाँ इसी का एक संदेश उनके कान में डालने के लिए और उनको चेताने के लिए किया है। अगर इस समस्या का समाधान 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम रोड भी जाम करेंगे और उनको वहाँ बुलाएंगे और इस बात का जवाब भी उनसे मांगा जाएगा कि भाई ये क्या है। और पिछले 10 दिन से समस्या बनी हुई है। मेरा माननीय DC साहब से भी आग्रह है कि भाई वो आएँ और इस समस्या का समाधान करें। जो भी कोई है जनता को आश्वस्त करें भाई ये 2 दिन 4 दिन या 5 दिन में ख़त्म होने वाली समस्या है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं है, कोई जटिलता बनी हुई है, तो उसको भी जनता के समक्ष रखें और उसका सुचारू रूप से हम भी उसमें शामिल होकर उनका साथ निभाएंगे। अगर वो कोई जेन्युइन चीज़ है, अगर कोई तार वगैरह चेंज की जा रही है या कोई और पोल इंस्टॉल करने का कोई इश्यू है तो उसको जनता के सामने रखें। लेकिन इस तरीके से एक आँख मिचौड़ी का खेल कर और अपने पीछे पर्दे को लगाकर और जो काम किया जा रहा है ना, उसको ऐसा करने का काम ना करें। पिछले 1 हफ्ते से बिजली का इतना बुरा हाल है, न दिन में आती है न रात को आती है।
और जब किसी को फ़ोन किया जाता है वो कहते हैं कि हम तार बदलने पर लगे हुए हैं। तार बदलने की कोई इनकी शेड्यूल नहीं है और इन्वर्टर वगैरह भी चार्ज नहीं हो पाते। दिन में आती है 1 घंटा आ गई, आधा घंटा कट, मुश्किल से पूरे दिन में 2 या 3 घंटे लाइट देते हैं। इसी तरह से पानी की समस्या है। पहले 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता था, अब 2 दिन छोड़ के आता है और 2 दिन के बाद भी कोई उनकी शेड्यूल नहीं है कि वो किस टाइम पर आएगा या नहीं आएगा। बिजली के अघोषित कटों से परेशान लोगों का कहना था कि एक तरफ बिजली सुचारू रूप से नहीं दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली न आने की वजह से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब उनका जीवन परेशानियों से भर गया है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया तो वह सड़क पर उतरकर रास्ता जाम भी करेंगे। गंभीर समस्या बिजली को लेकर बनी हुई है और इसी कारण में बड़ी संख्या में बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो बच्चे हैं। बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग भी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो बीमार है वो उस आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस सब परेशानी को देखते हुए आज तमाम जो कॉलोनी वासी, जिसमें बड़े बच्चे जितने भी थे, सब शामिल हुए और सब ने एक सुर में ये कहा कि सरकार ने अगर 24 घंटे में इस समस्या का निदान नहीं किया तो कोई कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसमें घेराव भी हो सकता है, आगे जाके प्रदर्शन का प्रोग्राम भी बन सकता है, जाम भी लगाया जा सकता है। सुबह कॉलोनी में एक्शन और एसडीओ भी पहुंचे थे, जिनका कहना था कि कुछ तार बदले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्या है और जल्द ही देखिए, समस्या का समाधान होगा। बिजली के जिस अधिकारी से बात करोगे ना उसका वर्जन आपको अलग मिलेगा। मेरी संबंधित जेई से बात हुई थी 3 दिन पहले तो उसने ये कहा था कि हम एक पैरेलल लाइन का लोड बना रहे हैं, जिससे ताकि 2 जगह का लोड बढ़ जाएगा और उसके बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उन बातों को बीते 3 दिन हो गए हैं और उसके बाद जब मैंने पूछा, नहीं बोले जी वो काम पूरा हो गया है, अब आपको किसी तरह समस्या नहीं आई। लेकिन आप देखेंगे पिछले 19 घंटे में सिर्फ आधे घंटे लाइट आई है। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि मुख्यमंत्री हाल ही के दौरे में होके गए हैं कि उनके दौरे के बाद जिसमें वो करोड़ों रुपए के विकास की घोषणा करके आए, लोगों को कम से कम इस तरह की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टा है। उनके दौरे के आने के बाद तो स्थिति और विकट हो गई है। पिछले 19 घंटे में आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ आधे घंटे आई है और सबके इन्वर्टर जवाब दे गए हैं। विकसित दादरी की बात हुई थी उस रैली में। विकसित दादरी क्या, वो तो पेरिस बनाने का वादा करके गए थे, लेकिन हमारी दादरी को दादरी रह जाने दे तो बेहतर रहेगा। और सत्ता पहले भी रही है, दूसरे दलों के भी सत्ता में रहे, लेकिन इतना बुरा हाल किसी के शासन में नहीं हुआ जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर दादरी के लोगों ने और विशेषकर यहाँ एमसी कॉलोनी के वासियों ने जो भुगता है। तो अब जैसे बाकी सब लोग कह रहे हैं कि 2 दिन का समय दे रहे हैं, फिर रोड भी जाम किया जाएगा, तो क्या ऐसा? हाँ, निश्चित तौर पे आज तो सिर्फ अल्टीमेटम के तौर पे ये इतने साथी इकट्ठे हुए थे, उसके बाद इससे भी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।